मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 18 फरवरी हो चुकी है और बारिश की गतिविधियां, स्नोफॉल शुरू हो गया है, जिसका इंतजार था काफी दिनों से। हमने देखा कि 1 तारीख से लेकर के 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल हुआ और दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हुई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाकों में बेमौसम बारिश भी कह सकते हैं या सर्दियों की बारिश भी कह सकते हैं, तो ये देखने को मिली। और अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो लगातार आते रहेंगे, यानी कि 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आएंगे। ये आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इंडो साइक्लोनिक पाकिस्तान पर है, एक एंटी साइक्लोन है और अब ये इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा, इसके पीछे एक और है, यानी कि एक के बाद एक 22 फरवरी के बीच में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर हमला करेंगे या करेंगे दस्तक देंगे और बहुत अच्छा स्नोफॉल देंगे। आज 18 तारीख है, तो आज 18 तारीख को जो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में जो स्नोफॉल है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा और ये कल और परसों तक 20 तारीख तक हैवी स्नोफॉल जारी रहेगा। जैसे मैंने आपको कई दिन पहले से आपको बता दिया, हर वीडियो में मैं बता रहा था कि ये बर्फबारी है वो फिर से बहुत अच्छी होने वाली है, जो 3-4 दिनों तक रहेगी। अगर आपने पहला वाला मिस कर दिया, जो फरवरी के पहले सप्ताह में अच्छा स्नोफॉल था, तो अब जा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। और ये पहाड़ों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और पहाड़ों के साथ साथ जो नदियां वहां से निकलती है उसके लिए भी ये जीवनदान होता है। जो अच्छा स्नोफॉल है, अच्छी बारिश है, क्योंकि पहाड़ों से ही नदियां कई निकलती हैं जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती हैं। तो इन नदियों में भी पानी यहीं से आता है और जो गर्मियां जब आ जाती हैं तो अगर स्नोफॉल नहीं होता तो पहाड़ी राज्यों में खास करके पानी की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा जरूरी एक मतलब प्राकृतिक वो है, गिफ्ट है जो ऊपर वाले ने हमें दी है और प्रकृति का एक बहुत नायाब कह सकते हैं कि तोहफा है। तो लेकिन चिंता का विषय ये है कि जो पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण हम देख रहे हैं कि जो सीजन है वो शिफ्ट हो रहे हैं। जो सर्दियां थी पिछली बार भी थोड़ी सी डिले हुई थी और जो स्नोफॉल था वो जनवरी और फरवरी में हुआ था, मार्च में हल्का हुआ था। इस बार जनवरी तक स्नोफॉल नहीं हुआ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने सूखे निकले और बहुत ज्यादा सूखे जैसे हालात पहाड़ों पर थे। अब स्नोफॉल फरवरी में के पहले सप्ताह में हुआ है, ये दूसरा स्पेल है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के सर्दियां आगे शिफ्ट हो रही हैं, स्नोफॉल कम हो रहा है, ये 2 सालों में हुआ है। आगे अगर इसी तरह का ट्रेंड रहा तो हम इसको पर्यावरण से जोड़ करके देख सकते हैं और ये चिंता का विषय है, क्योंकि हमें ग्रीन हाउस गैसेस के जो उत्सर्जन को जब तक कम नहीं करेंगे, ग्रीन कवर को रेस्टोर नहीं करेंगे, यानी पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, काटें कम और उनकी रखवाली करें, तभी जाकर के ये फिर से जो क्लाइमेट चेंज का असर रिवर्स हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो पहाड़ों पर जो मैंने बताया कि 20 तारीख तक बहुत अच्छा स्नोफॉल होगा, 21 और 22 तारीख को इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन कई इलाकों में हल्का स्नोफॉल और बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। जब इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, कोई बड़ा वेदर सिस्टम जब ऊपर होता है पहाड़ों पर, उसके प्रभाव से क्योंकि हवाएं जब घूम रही होती है तो घड़ी की उल्टी दिशा में जब हवाएं घूमती है तो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान और कभी कभी उत्तरी ये पश्चिमी हरियाणा, पंजाब और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बन जाता है और ये धीरे धीरे आगे आता है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, हवाएं ये ऊपर उठती है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण, नमी ऑलरेडी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से अरब सागर से पहले आ रही थी, अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की नमी है और यहाँ पर जो नमी पहुंच चुकी है, जब हवाएं ऊपर उठेंगी, ठंडी होंगी, एक्सपैंड होंगी, बादल बनाएंगी, बारिश देगी। तो ये जो बारिश की गतिविधि है कल से, आज रात या कल से पंजाब और हरियाणा में शुरू हो जाएंगी और ये 21 तारीख तक रहेंगी। 19, 20 और 21 तारीख तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, पैची रेन भी हो सकती है, 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं, तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार में चल सकती हैं और 1-2 स्थानों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हवाएं देखने को मिलेंगी। और ये जो इस समय की फसल है उसमें कुछ नुकसान होने की आशंका दिखाई दे रही है, क्योंकि जब फसल लगभग पकने के आसपास पहुंच रही है धीरे धीरे, मतलब उसमें फलियां आ गई हैं, दाने आ गए हैं और भारी हो जाते हैं वो, जब तेज हवाओं के साथ साथ कभी कभी फसलों को नुकसान होता है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय बना हुआ है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो बारिश है
और वो 19 और 20 तारीख को होगी, लेकिन पूरा राजस्थान कवर नहीं होगा। ऐसा ही लग रहा है कि ये राजस्थान के ये जो इलाके हैं, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में यानी कि पूर्वी और मध्य जो भाग हैं और पश्चिमी भाग है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। अगर हम इसको मैप की तरफ से देखते हैं राजस्थान को, तो राजस्थान में हम देखेंगे कि ये झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर और अजमेर वगैरह, पाली वगैरह, इन इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। बीकानेर के कुछ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। बाकी जो दक्षिणी इलाके हैं उस इलाके में बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। ये अभी तक का ऐसा मौसम हमें दिखाई दे रहा है। और बाकी राज्यों की अगर हम बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश के तरफ अगर हम चलते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि जो बारिश है वो ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा रहेगी और ये 22 तारीख तक रहेगी। लेकिन ये जो महोबा है, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, कौशाम्बी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी जो भाग है वहां पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी जो उत्तरी जिले हैं बिहार के, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सीवान, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, इस इलाके में तो बारिश है। लेकिन जो दक्षिणी बिहार है वहां पर चांसेस काफी ज्यादा कम लग रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मौसम सूखा रहेगा, बादल बादल छा सकते हैं। चांसेस जो बारिश के हैं वो ना के बराबर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसी तरह से राजस्थान के बारे में हम बताया था, राजस्थान में जैसे मैंने बताया कि इन इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है, ये जो इलाके हैं, और बाकी इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे। उसके बाद जो बारिश है वो यहाँ पर आ जाएगी। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी उत्तरी इलाके, ये जो इलाका है मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, ये जो जिले हैं यहाँ पर हल्की बारिश होगी। बाकी इलाके सूखे रहने की संभावना है और मौसम थोड़ा सा गर्म रहेगा, तेज धूप यहाँ पर निकलती रहेगी। छत्तीसगढ़ में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के जितने भी इलाके हैं लगभग सूखे रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में भी ऊपर की तरफ है और ये इससे उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, झारखंड लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड में आसमान साफ रहेगा, तेज धूप रहेगी। सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कुहासा छा सकता है, लेकिन बारिश यहाँ पर नहीं होने वाली है। और उड़ीसा भी पूरी तरह शुष्क रहेगा। यहाँ पर उत्तरी उड़ीसा में छुटपुट बादल छा सकते हैं, लेकिन जो दिन और रात के तापमान है वो सामान्य से थोड़े से ऊपर बने रहने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात में कई दिनों से मौसम सूखा बना हुआ है और ये जो सीजन है यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पर गुजरात में बारिश ना के बराबर होती है। हालांकि हमने देखा था कि जनवरी फरवरी में बारिश हुई थी, बेमौसम बारिश हुई थी, लेकिन अब कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है और तेज धूप रहेगी। दिन काफी ज्यादा गर्म रहेगा और रात में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं। और ये महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का मौसम शुष्क बना हुआ है कुछ दिनों से, और अभी भी अगला कम से कम 4-5 दिनों तक यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो आधा पश्चिम बंगाल जो बारिश देखेगा, यहाँ से ऊपर वाला, यानी कि आप कह सकते हैं कि दक्षिणी दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी और बाकी जो इलाके हैं वो सूखे रहने वाले हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा, सिक्किम पर और भूटान में स्नोफॉल होगा। असम, नागालैंड और जो मेघालय है यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, लेकिन मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जितने भी राज्य है, तेलंगाना से लेकर के, ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश, ये कर्नाटक, ये तमिलनाडु, केरल, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, तेज धूप रहेगी, दिन काफी ज्यादा गर्म रहेगा। लेकिन सुबह और जो शाम का मौसम है थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि गर्म रहे, लेकिन फिर भी मतलब कि एक तरह से कंफर्टेबल वेदर में कहा जा सकता है। लक्षद्वीप में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सूखे रहेंगे और जो मौसम है वो 30-32 डिग्री के बीच में तापमान वहाँ मैक्सिमम रहेगा। लक्षद्वीप में भी इसी तरह का टेम्परेचर रहेगा। दक्षिणी जो द्वीप है अंडमान और निकोबार के, वहां पर हल्की बूंदाबांदी या बादल छा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो वेदर एक्टिविटी है वो इन इलाकों में, यानी कि उत्तर भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ पहाड़ों पर ही आपको दिखाई देगी अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। उसके बाद जो भी वेदर अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।